किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। और हमेशा की तरह आज के रविवार धमाल में भी इस पूरे सप्ताह में आप सभी किसान भाइयों ने जितने भी सवाल पूछे हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और एक एक करके उनका जवाब दिया जाएगा। अगर आपका भी कोई सवाल हो या आप भी कुछ सूचना देना चाहते हो या कोई भी राय हो आपकी कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। सबसे पहला कमेंट है सम्राट गुज्जर जी का। जय श्री कृष्णा, नाफेड कब से शुरू करेंगे? जय श्री कृष्णा। देखिए, नाफेड की अभी जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार बात करें तो इस महीने के अंत तक यानी कि अब तक तो नाफेड की प्याज खरीदी शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक नाफेड की प्याज खरीदी इसलिए शुरू नहीं हुई है क्योंकि अभी मंडियों में जो अधिकतर प्याज है वो दागी प्याज आ रहा है या फिर गीला प्याज आ रहा है। और इसी के चलते नाफेड की जो प्याज खरीदी है उसमें देरी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर अगले महीने यानी मई महीने में नाफेड की प्याज खरीदी शुरू हो सकती है। बाकी इसकी जो भी आगे जानकारी रहेगी वो आपको समय समय पर ग्रुप के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिए। अगला कमेंट है कांदा शेतकरी जी का। करण भाई, हमें शर्म करनी चाहिए, ये सरकार को शर्म हो तो सुनो। नाफेड अब तक चालू भी नहीं हुआ और कुछ व्यापारी लोगों ने किसान से कम रेट में स्टॉक चालू कर दिया है। यही स्टॉक व्यापारी नाफेड को ज्यादा रेट में बेचेंगे, तब नाफेड किसान से माल नहीं लेगा। क्या चल रहा है? किसान को लूटा जा रहा है, किसान मरेगा, सरकार व्यापारी बना धनवान। देखिए, आपने बहुत सही बात यहाँ पे बोली है और ये सच्चाई है कि अभी हमारे कुछ व्यापारी भाइयों के द्वारा कम भाव पे प्याज को खरीद कर स्टॉक किया जा रहा है और ये बिल्कुल सही बात है। जिस भाव पर अभी प्याज को खरीदा जा रहा है उनके द्वारा उससे ज्यादा भाव पर वो नाफेड को बेचेंगे। और कहीं ना कहीं जब व्यापारी भाइयों से सीधे नाफेड को प्याज मिलेगा तो हमारे किसान भाइयों से नाफेड के द्वारा प्याज को नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए किसान भाइयों, अगर आप भी अपना प्याज अभी बेच रहे हैं, चाहे व्यापारी भाई को चाहे नाफेड को, कहीं पर भी, तो कोशिश करिए जो आपका अभी दागी माल है, जो गीला माल है उसको निकालें। बाकी जो अच्छी क्वालिटी का माल है उसको आप तभी बेचें जब नाफेड की प्याज खरीदी शुरू हो। लेकिन यहाँ पर फैसला आपको लेना है कि आपको किस तरह से अपने प्याज को बेचना है। लेकिन ये एक सही तरीका होगा कि हम इस तरह से प्याज को बेचें ताकि हमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अगला कमेंट है रवि जी का। करण भाई, प्याज बांग्लादेश निर्यात कब चालू होगा? देखिए, अभी बांग्लादेश में प्याज के भाव काफी ज्यादा ऊपर हो चुके हैं यानी कि लगभग जो आयातित प्याज है वो बांग्लादेश में 40 रुपए से 50 रुपए तक, और बांग्लादेश में वहां का लोकल प्याज खुद अभी 30 रुपए से 40 रुपए तक बिक रहा है। इसको देखते हुए हो सकता है कि अभी जानकारी मिल रही है कि वहां की सरकार कुछ कदम उठा ले। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अभी बांग्लादेश सरकार इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाती है और आईपी कब तक हमारे आयातक भाइयों के लिए जारी की जाती है। बाकी किसान भाइयों, अभी बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात चालू होता भी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा अंतर यहाँ पे भाव में देखने को मिलेगा। यानी कि बड़ी तेजी की उम्मीद यहाँ से नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इस वर्ष बांग्लादेश में वहाँ के लोकल प्याज का जो उत्पादन है वो भी काफी अच्छा हुआ है। और हाँ किसान भाइयों, कल के वीडियो में हमने इसका पूरा पोस्टमार्टम किया है यानी कि बहुत अच्छा विश्लेषण इसको लेकर किया है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर समय निकालकर कल का वीडियो देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसी बातें आपको कल के वीडियो में बताई गई हैं जो ना ही हमारी सरकार और ना ही हमारी भारतीय मीडिया आपको बताएगी। अगला कमेंट है राजेंद्र सिंह राजपूत जी का। नैफिड प्याज के भाव भी बताया करो करण भाई साहब। देखिए, इनका सवाल है गर्मी वाले प्याज के भाव भी बताया करें। अभी मंडियों में गर्मी वाला प्याज इतनी अधिक मात्रा में नहीं है, आवकें इतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए आपको अभी पूरे विस्तार से यानी क्वालिटी अनुसार भाव नहीं बताए जा रहे। लेकिन हाँ, अभी आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी वाले प्याज की आवकें मंडियों में बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे आपको क्वालिटी अनुसार भाव भी गर्मी वाले प्याज के बताए जाएंगे। तो उसके लिए आप बने रहें, रोजाना वीडियो देखते रहें। लेकिन अभी गर्मी वाला प्याज इंदौर मंडी में 1000 रुपए, 1100 रुपए और बहुत अच्छा सुपर प्याज हो तो 1150 रुपए तक कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है।
लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी नासिक लाल प्याज और गर्मी वाले प्याज के भाव में कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल रहा। अगला कमेंट है जितेंद्र यादव जी का। करण भाई झूठे आंकड़े लगाना बंद करो, कुल मिलाकर कोई प्याज नुकसान नहीं हुआ है और ना ही प्याज का बीज कोई चीज की किल्लत नहीं होगा। देखिए, यहाँ से पीछे नहीं हटा जा सकता कि प्याज को नुकसान नहीं हुआ, प्याज फसल को नुकसान नहीं हुआ और प्याज बीज को नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल यह नुकसान हुआ है। लेकिन बात रही आने वाले दिनों में किल्लत देखने को मिलेगी, यानी कि संकट देखने को मिलेगा या नहीं, वो एक अलग बात है। बाकी किसान भाइयों, इसका और भी बेहतर जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि जितेंद्र यादव जी को ऐसा लगता है कि प्याज बीज को या फिर प्याज फसल को या फिर प्याज को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक बार आप उन किसान भाइयों से मिलिए जिनको नुकसान हो रहा है, आपको खुद यहाँ पर अनुमान लग जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है और कितना नुकसान नहीं हुआ। अगला कमेंट है सो क्रिकेट जी का। करण भाई, आज हमारा प्याज 9 रुपए के भाव में घर से मांगा है, मिनवाड़ा में, तहसील रतलाम। और दूसरा कमेंट है जितेंद्र जी का। करण सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे यहाँ प्याज का भारी नुकसान हुआ है। मेरा नाम है जितेंद्र राजपूत, मेरे पास अच्छी क्वालिटी का प्याज है, 200 क्विंटल, 7 रुपए किलो के हिसाब से मांगते हैं, देना चाहिए या नहीं। देखिए, यहाँ पर मैं आप बताना चाहूंगा, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का प्याज है, और इसकी बात हमने पिछले सप्ताह भी करी थी कि अगर आप 10 से 15 दिन रोक सकते हैं तो बिल्कुल रोकिए। अगर वो रुकने लायक प्याज है तो तभी रोकें, अन्यथा उसको ना रोकें, ताकि जब आपको एक औसतन भाव मिले तो आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो कुल मिलाकर अगर आपसे भी अभी कोई व्यापारी भाई या कोई भी घर से खेत से प्याज को 8 रुपए 9 रुपए में मांगते हैं, तो किसान भाइयों, आप सबसे पहले ये देखें कि क्वालिटी शानदार है या नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में प्याज के भाव इतने तो नहीं रहेंगे, हम सभी को मालूम है, यहाँ से कुछ ना कुछ बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इंतजार यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने अपनी प्याज फसल लगाई और लगाने से लेकर निकालने तक का हमने इतना लंबा इंतजार करा, तो यहाँ पर थोड़ा इंतजार और सही। लेकिन हाँ, यहाँ से प्याज भाव बढ़ सकता है। बाकी क्यों बढ़ सकता है, इसके लिए कल एक वीडियो आने वाला है। बाकी आप सभी किसान भाई बताएं, कल कितने बजे वो वीडियो आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से शाम को वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ कारण बताए जाएंगे कि प्याज भाव में तेजी कितनी बन सकती है, क्यों बन सकती है और क्या कारण रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा, बाजार को देखते हुए अपने प्याज को रोकें या फिर बेचें, ताकि आपको नुकसान ना हो। अब बात करते हैं प्याज बीज की अभी क्या स्थिति बनी हुई है, खास तौर पे राजस्थान में। पहला कमेंट है सज्जन जी का। भाई जी, मैं डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ प्याज बीज में कोई नुकसान नहीं हुआ है। दूसरा कमेंट है मनीष राम जी का। सीकर में बीज 60% से 70% खराब। तीसरा कमेंट है हरलाल सिंह जी का। मैं सीकर से हूँ, मेरा प्याज बीज भी 70% खराब हो गया है और प्याज में 50% उत्पादन कम होगा। चौथा कमेंट है नारायण चौधरी जी का। प्याज बीज 60% खराब हुआ है, इस साल प्याज बीज में दाना भर आने के कारण मौसम खराब होने की वजह से 60% तक नुकसान है इस साल। और पांचवा कमेंट है खेती किसानी जी का। सीकर में प्याज का बीज 70% खराब हो चुका है, इसीलिए बीज के भाव 2,000 रुपए से ऊपर रहने की उम्मीद है। प्याज बीज 15 मई तक 99% प्याज की फसल निकल जाएगी। तो कुल मिलाकर राजस्थान में कुछ जिले के अंदर ये स्थिति बनी हुई है। बाकी देखा जाए तो एक ओवरऑल राजस्थान में कहीं ना कहीं प्याज बीज को अधिक नुकसान पहुंचा है। और जैसा कि अभी हमारे किसान भाइयों ने सभी ने ये बताया है, 60 से 70% नॉर्मल इतना नुकसान हुआ है। तो अगर हम कुल मिलाकर के एक अपना अनुमान भी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं 50% तक प्याज बीज को यहाँ पे नुकसान हुआ है। बाकी किसान भाइयों, राजस्थान के अन्य जिलों में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या स्थिति प्याज बीज को लेकर बन रही है, उसकी जानकारी भी आपको आने वाले दिनों में और विस्तार से दी जाएगी। बाकी आप सभी किसान भाई भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके इधर प्याज बीज की स्थिति क्या बनी हुई है और क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है प्याज बीज की किल्लत देखने को मिलेगी। अब लेते हैं अगला कमेंट विरम गुर्जर जी का। सभी किसान भाइयों से मैं एक अनुरोध करता हूं, सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस वर्ष प्याज जो बरसात का बिल्कुल ना लगाएं, विकल्प के तौर पर दूसरी फसल लगाएं, क्योंकि पिछले 76 वर्ष से सभी राजनीतिक पार्टियों ने किसानों का शोषण किया है। उसका जवाब केवल एक साल प्याज की फसल ना होकर
हम किसान जवाब दे सकते हैं। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि सभी राजनेता, शासन, प्रशासन आपके आगे ना झुके तो कह देना। देखिए, बहुत अच्छी बात और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि अगर हम इस वर्ष नासिक लाल प्याज यानी बरसाती प्याज ना लगाएं तो यहाँ पर सभी राजनेता आपके आगे जरूर झुकेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसान भाइयों, जब इतने वर्षों से किसान भाइयों के हित में यहाँ पर कितने बड़े बड़े कार्य किए गए हैं वो हम सभी को मालूम है। और अभी पिछले एक दो वर्षों से लगातार प्याज के भाव हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पा रहे, उसको लेकर भी सरकार के द्वारा कोई अहम कदम नहीं उठाए गए। तो इसीलिए हमें कुछ समय के लिए दूसरी फसलों की ओर तरफ जाना चाहिए और यहाँ पर प्याज को थोड़ा-सा छोड़ना चाहिए, ताकि हमारी सरकारों को भी मालूम चल सके कि अगर हमारे देश में प्याज नहीं लगता तो कितनी ज़्यादा मुसीबत उनको होती है। और जब वो दूसरे देशों से प्याज को मंगवाएँगे, तो भारत में आने के बाद वो प्याज केवल ₹5 नहीं बिकेगा, क्योंकि वो प्याज हमारे भारतीय किसान भाइयों का नहीं है, वो दूसरे देश के किसान भाइयों का है। और जब वो दूसरे देश से हमारे देश में आएगा, तो वो ₹40 ₹50 तक बिकेगा। तो वहाँ पर एक बात जब सरकार को समझ आएगी कि जब हम इतने अधिक भाव में प्याज को दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो क्यों ना इसका आधा भाव भी ₹20 ₹25 भी हमारे भारतीय किसान भाइयों को दिया जाए, तो बहुत अच्छी बात होगी और उनको यहाँ से लाभ मिलेगा। बाकी किसान भाइयों, इसका निर्णय आपको लेना होगा, क्या कदम आप उठाना चाहते हैं। बाकी हाँ, मुझे भी मालूम है जो किसान भाई लगातार पिछले काफ़ी वर्षों से प्याज लगा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी आसान नहीं होता एकदम से उस फसल को छोड़ना। अगला कमेंट है विकास पाटीदार जी का, करण भाई स्टोर रूम की जानकारी दीजिए। इनका सवाल है, प्याज स्टोरेज रूम की जानकारी दीजिए। आपको किस तरह की जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अधिक जानकारी के लिए आप ये कुछ वीडियो देख सकते हैं जो आपको मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पे पहले से ही दिए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया है प्याज स्टोरेज रूम आपको किस तरह से बनाना चाहिए, प्याज स्टोर किस तरह से करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अधिक जानकारी के लिए आप इन सभी वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हाल ही में जो बारिश हुई या फिर पहले जो बारिश हुई, उसके कारण प्याज को और प्याज फसल को कितना नुकसान पहुंचा है और उत्पादन कितना ज्यादा प्रभावित हुआ है। पहला कमेंट है इसराइल पटेल जी का, करण भाई मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। प्याज में करीबन 60% नुकसान होगा बारिश से, बारिश की वजह से बहुत ही बुरी हालत है। और ये कमेंट हमने फेसबुक से लिया है। अगर आपने मंडी भाव अपडेट को फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो अभी कर लीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरा कमेंट है किशोर जी का, रतलाम डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो रही है, इससे नुकसान हो रहा है। तीसरा कमेंट है शिवानी जी का, करण भाई को मेरा राम राम, आपको भी मेरा राम राम। मैं देवास जिले से हूँ, हमारे गांव में 28 तारीख को शाम 7 बजे हवा पानी बहुत गिरा, 4 दिन से पानी बहुत गिर रहा है, प्याज खुद ऐसे पड़े हैं खेतों में पानी में भीग गया। अगला कमेंट है सुनील जी का, पुणे साइज मीडियम प्रोडक्शन 70%, नो डैमेज इन पुणे ड्यू टू रेन। अगला कमेंट है अरुण जी का, करण भाई राम राम, आपको भी राम राम। आस्था में आज हमने यहाँ तूफानी बारिश हुई जिससे प्याज को 50% तक नुकसान हुआ है। अगला कमेंट है परवीन जी का, करण भाई आज हमारे इंदौर जिले में भारी बारिश हुई, खेतों में पानी भर चुका है। अगला कमेंट है जय पटेल जी का, करण भाई साहब खांडवा में आज ही खूब बारिश हुई और तमाम किसानों के खेत में प्याज के ढेर लगे हैं, लगभग प्याज को फेंकना पड़ेगा, बारिश ने किसानों को बर्बाद कर दिए हैं। अगला कमेंट है दीपक पटेल जी का, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में आज बहुत तेज बारिश से प्याज को बहुत नुकसान हुआ है, 70% किसानों की प्याज निकल के खेत में पड़ी है, बारिश की वजह से मंडी नहीं जा पा रहे हैं और प्याज खराब होने से किसानों को लागत भी नहीं निकल पा रही है। अगला कमेंट है आपला अन्नदाता शेतकरी जी का, संदीप भूमकर महाराष्ट्र पुणे में बारिश से अधिक नुकसान हो गया है। अगला कमेंट है संजय नागर जी का, करण भाई शेहोर जिले की सारी प्याज खराब हो गई है, इतनी बारिश हो रही है 3 दिन से। अगला कमेंट है धीरेन्द्र परमार जी का, आज हमारे क्षेत्र में भी शाजापुर के अवंतीपुर बडोडिया तहसील में बारिश हुई, इससे प्याज फसल को भारी नुकसान। अगला कमेंट विकास जी का, करण भाई इस साल प्याज में सड़न की शिकायत ज्यादा दिख रही है जलगांव। अगला कमेंट है आलम जी का, शुजालपुर में भी बारिश से बहुत बुरी हालत है प्याज की। अगला कमेंट है गुड्डी जी का, जयपुर राजस्थान में 50% बीज खराब।
अगला कमेंट है गब्बू लाल पाटीदार जी का। भैया, मध्य प्रदेश के देवास जिला तहसील बागली से बता रहा हूँ, बारिश के कारण प्याज फसल में 40% नुकसान हुआ है। मेरा प्याज बीज उपलब्ध है पंचगंगा। अगला कमेंट है हैप्पी सैनी जी का। पंजाब में भी फसल अच्छी नहीं है, झुलसा रोग चल रहा है और साइज भी छोटा है। और अगला कमेंट है किंग ऑफ गेम जी का। मध्य प्रदेश में भी प्याज का उत्पादन देवास जिले में 40% कम है, खराब हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये सभी जानकारियां हमारे किसान भाइयों के द्वारा उनके क्षेत्र की दी गई है, उनके प्याज फसल की दी गई है और उनके प्याज की दी गई है। और पिछले एक महीने से लगातार हर रविवार धमाल में लगभग 15 से 20 ऐसे कमेंट लिए जाते हैं जो अलग अलग जिलों से हैं, अलग अलग राज्यों से हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों, हम एक मोटे तौर पर भी अनुमान लगाना चाहें तो अनुमान लगा सकते हैं कि कितना नुकसान कहाँ पर हो रहा है। तो चलिए अब लेते हैं अगला कमेंट ब्रह्मानंद पटेल जी का। किसान भाइयों, गोल्टी प्याज 10 रुपए, मीडियम प्याज 14 रुपए, बढ़िया प्याज 16 रुपए से कम ना दे चाहे जो हो जाए। और साथ ही एक और कमेंट है शिवानी कुलकर्णी जी का। करण भाई को मेरा राम राम, आपको भी मेरा राम राम। मेरे किसान भाइयों, महाराष्ट्र का हो या मध्य प्रदेश या नासिक राजस्थान के हो, सबको हाथ जोड़कर मेरा राम राम। जो भी आपके पास आए प्याज खरीदना, उन्हें खराब वाले प्याज दीजिए, नाफेड हो या फिर कोई भी हो। देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो, अगर आपके पास अभी जो भी प्याज है, वैसे तो अधिकतर किसान भाई अभी अपने खराब प्याज को यानी कि दागी प्याज या फिर गीले प्याज को निकाल रहे हैं। और ये करना भी चाहिए, चाहे फिर वो किसी को भी आप बेच रहे हो, मंडी में बेच रहे हो या फिर नाफेड को बेच रहे हो या फिर सीधे व्यापारी भाइयों को बेच रहे हो। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप अभी इस प्याज को निकाल देंगे और अधिकतर प्याज हो सकता है अगले 10 से 15 दिनों में पूरी तरह से दागी प्याज निकल जाएगा और उसके बाद अच्छी क्वालिटी मंडी में आनी शुरू होगी, तब कहीं ना कहीं भाव में सुधार देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यहाँ पर, अभी हमें गोल्टी प्याज 10 रुपए, मीडियम प्याज 14 रुपए और बढ़िया प्याज 16 रुपए से कम में नहीं देना, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि किसान भाइयों, अभी तो ये भाव मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्याज की क्वालिटी अधिकतर मंडियों में अच्छी देखने को नहीं मिल रही। लेकिन आज से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब मंडियों में अच्छी क्वालिटी प्याज की आवकें बढ़ेंगी, तो उस समय हमें इस भाव से कम में तो अपने प्याज को बिल्कुल भी नहीं देना। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम मजबूरी में अपने प्याज को बेचेंगे, तो सामने वाला भी मजबूरी का फायदा उठाएगा। और ये निर्णय किसान भाइयों हम सभी को मिलकर लेना है, चाहे वो मध्य प्रदेश के किसान भाई हों, महाराष्ट्र के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों या फिर किसी भी राज्य के किसान भाई हों। सभी को मिलकर ये निर्णय लेना है कि हमें कम भाव पे प्याज को नहीं बेचना। और एक बड़ी मुहिम हमें यहाँ से चलानी होगी कि हमें कम भाव पे प्याज नहीं बेचना। इसके लिए हमारे जितने भी बड़े-बड़े किसान नेता हैं या फिर जितने भी बड़े-बड़े किसान संगठन हैं, उनको आगे आना होगा, ताकि हमारे किसान भाइयों को प्याज में एक अच्छा भाव मिल सके। बाकी मंडी भाव अपडेट के द्वारा हमारे किसान भाइयों की आवाज़ को लगातार उठाया गया है और आगे भी उठाया जाएगा। बस किसान भाइयों, केवल आपका समर्थन चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, वीडियो पसंद आते हैं आपको, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है, तो एक छोटा-सा लाइक ज़रूर किया करें, ताकि अपनी बात को हम आगे तक पहुंचा सकें। और अब लेते हैं आज का अंतिम कमेंट आर एस भाटी जी का। अभी क्या भाव चल रहा है प्याज का, अब तो भाव बताते ही नहीं आप। देखिए, शायद आप रोजाना वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। रोजाना वीडियो में आपको इंदौर मंडी के प्याज, आलू और लहसुन के भाव बताए जाते हैं। बाकी अन्य मंडियों के भी भाव आपको कई बार बताए जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली बात, आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी शिकायत हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन अगर हम वीडियो को पूरा नहीं देखते और पहले ही कमेंट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसीलिए पहले वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल रहता है, फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ऐसा ही मैंने कल के वीडियो पर भी देखा, हमने जो बात वीडियो में पूरे विस्तार से करी है, उसका पूरा विश्लेषण किया है, आपने उसी को लेकर सवाल कमेंट बॉक्स में लिखा है। इसका मतलब आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा। तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना रहे।